रियासत थी। तो ये जो देसी रियासत जूनागढ़ है, इसका जो चीफ था, चीफ का मतलब राजा ही होगा ना, देसी रियासत में किसका था भाई, रियासतें मतलब राजाओं की होती थी। अब जूनागढ़ में कौन था, यहां पर था मोहम्मद महावत खान। इसका नाम छोटा सा नोट करना, मोहम्मद महावत खान। और मोहम्मद महावत खान थर्ड इसका नाम है, क्योंकि भारत की देसी रियासतों के बारे में एक बात की गई थी कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए या वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए। दो डोमिनियन बनाने की बात हुई, एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा, और देसी रियासतों को ये स्वतंत्रता होगी कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले या पाकिस्तान में। अब जूनागढ़ पर जो साथी आपका प्रभाव था वो था आपका जिन्ना का, और जिन्ना किसका नेतृत्व कर रहा था, मुस्लिम लीग का। तो इस जूनागढ़ के जो मोहम्मद महावत खान है, इसने बोल दिया भैया हम तो मुस्लिम लीग के साथ होंगे। तो मुस्लिम लीग के साथ होने का इसने अनाउंस कर दिया। लेकिन यहां पर हुआ क्या था, यहां पे जो जनता थी वो ज्यादातर क्या थी, हिंदू थी, जो पॉपुलेशन थी हिंदू थी। तो भारत सरकार ने यहां पर बोला कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, यहां पर होगा आपका जनमत संग्रह, प्लेबिससाइट किया जाएगा, एक एक रेफरेंडम होगा। तो यहां पे एक प्लेबिससाइट किया गया। प्लेबिससाइट मतलब लोगों से वोट डलवाए गए कि भाई आप कहां जाना चाहते हैं, भारत में कि पाकिस्तान में। देखो पहले तो देसी रियासतों को छूट दी गई थी, लेकिन जैसे ही इसने बोल दिया मुस्लिम लीग में हम जाएंगे, तो यहां पे ज्यादातर हिंदू जनता थी, उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, राजा के कहने के अनुसार थोड़ी ना हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हम भारत में रहे। तो यहां पर क्या हो गया, जब जनता ने विरोध किया तो भारत सरकार ने यहां पर जाकर के आपका मध्यस्थता की। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, प्लेबिससाइट कर लेते हैं, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 99% जो वोट आए थे वो इंडिया के फेवर में आए। किसमें आए, वो इंडिया में शामिल होने के लिए आए। तो बोलेंगे कि जी कभी भी पूछ लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था ये किस तारीख को हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये जो जनमत संग्रह हुआ था ये हुआ था 20 फरवरी 1948 को, भारत की आज़ादी के बाद में। ये उन 3 रियासतों की बात हम कर रहे हैं जिन्होंने साफ तौर पर भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर देसी रियासतें 552 है या 562 है, बेटा ये कौन सा प्रश्न हुआ। चलो मैं छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, एक बात समझे, जब आपका जन्म हुआ था आप बोलना पहले सीखे थे या सुनना पहले सीखे थे, फटाफट से बताएं। एक बस 1 मिनट लूंगा, आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण 1 मिनट हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ। तो आपका जो जन्म हुआ तो आपने सुनना पहले सीखा या बोलना पहले सीखा, बताइए भी फटाफट से। आप बताएंगे भैया सुनना, बच्चा मतलब जन्म होते ही सुनना सीख जाता है। बोलना आप कब सीखे थे, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद, ठीक है, किसी किसी को तो लेट बोलना सीखता है, सबने जाना। एक बच्चा कह रहा है कि वो सुन, ठीक है, अन्य प्रश्न नहीं करने हैं। जूनागढ़ पहली थी भैया, दूसरी कौन सी थी जरा बताएं। एक रियासत थी हैदराबाद, बहुत जबरदस्त रियासत थी, पैसा इनके पास बहुत था, बहुत धनाढ्य रियासत मानी जाती थी। यहाँ पे हैदराबाद में कौन थे, उस्मान अली खान, उस्मान अली खान। इनके पास एक आर्मी थी, उस्मान अली खान के पास एक आर्मी थी, और उस आर्मी का नाम था रजाकार आर्मी। जबरदस्त आर्मी थी उस समय की एक। और इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भैया ना तो हम मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, और हम स्वतंत्र रहेंगे और ये रजाकार आर्मी देख लेगी, भारत सरकार कुछ करेगी या वो जिन्ना कुछ करेगा तो ये हमारी आर्मी देख लेगी। लेकिन आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो भारत का एकीकरण चाहते थे। उन्होंने इस रजाकार आर्मी, इसके भेष में ही वहां पे बहुत सारे सुरक्षाकर्मी शामिल करा दिए, और यहाँ पे एक सैनिक कार्रवाई हुई थी। कौन सी सैनिक कार्रवाई है, ऑपरेशन पोलो। तो कभी भी पूछे गया हैदराबाद का जो भारत में विलय किया गया, जो एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद हुआ वो किससे हुआ था, ऑपरेशन पोलो से हुआ था। दूसरी बात क्लियर है। तीसरी थी दोस्त यहां पर आपका, तीसरी थी यहां पर आपका कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर है। यहां के राजा कौन थे, यहां के राजा थे आपका, यहां के राजा थे आपका हरि सिंह। हरि सिंह ने वही किया जो उस्मान अली खान ने किया। इन्होंने बोला ना तो हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, ना भारत ना पाकिस्तान। ओके,
अब देखो यहां पे होता क्या है, जैसे ही भारत ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो किया। ऑपरेशन पोलो करके किसको मिला लिया, हैदराबाद को। तो जो पाकिस्तान में जिन्ना है या वहां का प्रधानमंत्री लियाकत अली है, उसको लगता है कि एक सैन्य कार्यवाही हम भी कर सकते हैं। भाई अगर वो किसी एक्शन से मिला सकते हैं तो पाकिस्तान भी स्वतंत्र भी मिला लेगा। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया आपका, बोले भाई फटाफट से। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया था आपका, आप कहोगे भैया इन्होंने, यानी कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, इन्होंने भी एक सैनिक कार्रवाई करके कि भाई हम जम्मू कश्मीर को मिलाएंगे, ऑपरेशन पोलो की तरह हम भी एक ऑपरेशन करेंगे। तो जो पाकिस्तान की सेना थी वो भारत में एंटर करने लग गई, यानी जम्मू कश्मीर में। आप कहेंगे जी भैया, और जब इसको लगा हरी सिंह को, तो ये भारत के पास भाग के आए। भारत के पास इन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारा अभिन्न हिस्सा होने को तैयार हूं, अभी तुम मेरी मदद करो और मुझे पाकिस्तान से बचाओ। तो यहां पे भारत की सेना गई थी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता इसी ऑपरेशन में गए थे। लेकिन तब तक ये कुछ हिस्से पर क्या है, भारत की सेना ने इनको रोक तो दिया यहां पर, लेकिन जिस हिस्से में ये रह गए उस हिस्से को आज हम किस नाम से जानते हैं, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमेशा याद रखेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर कौन सा है, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये कब ऑक्यूपाई कर लिया था इसने बताएं, ऑपरेशन पोलो की तरह ही ये एक आपका एक्शन करना चाहते थे, लेकिन राजा हरि सिंह ने भारत के साथ में एक संधि कर ली, ठीक है, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, छोटी सी बात है। तो हमेशा याद रखेंगे ये तीनों तीनों की तीनों रियासतें भारत में कैसे मिली थी, क्लियर रखना है ये जी भैया। तो उन्होंने बोला कि जब भारत बनेगा ना, उसमें देसी रियासतें होंगी और एक ब्रिटिश भारत होगा, उसमें प्रांत होंगे 11 और कश्मीर क्षेत्र जो 11, ये सब मिलकर के जो कमिश्नरी क्षेत्र, प्रांत और देसी रियासतें, ये मिलके एक भारत बनाएंगी, मिलके एक भारत बनाएंगी। और नोट करना तीसरी बात क्या की गई, तीसरी बात की गई, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। झगड़ा यहां से शुरू होगा, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन में जो भारत के स्टेट्स थे, ठीक है, क्या बोलेंगे, 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस वर क्रिएटेड, ऑफ प्रोविंसेस वर क्रिएटेड। कितने ग्रुप बने थे भैया, 3 ग्रुप। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखेंगे, ए बी सी। ये समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। 3 ग्रुप थे आपका, एक ग्रुप ए ग्रुप बनाया गया, एक बे ग्रुप बनाया गया, और एक आपका से अर्थात सी ग्रुप बनाया गया। देखो जो सी ग्रुप था, सी ग्रुप में रखा गया सिर्फ आपका बंगाल और असम को, बंगाल और असम, मतलब 11 प्रांतों को बांटा जा रहा है, जो 11 प्रांत है हमारे। बी ग्रुप में रखा गया पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंसेस था, जिसको हम बोलते थे NWFP। पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बंगाल और असम हो गया। ये आपके ग्रुप बी और सी में रखे गए, और बाकी सारे कहां पर रखे गए, ग्रुप ए में। तो मुझे कुछ नाम आप एक बताएं, अगर आपको मैंने प्रांतों के नाम बताए थे तो आपको उस समय पर याद होगा। 8 और 3 प्रांत बाद में बढ़े थे आपका, जिसमें हमने कहा था बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, एक सिंध बना था और एक आपका बना था, बोलेंगे भाई उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो मुझे बताएंगे कि उनमें से कौन से और प्रांत आप जानते हैं, एक एक नाम लिखना शुरू करेंगे। बचा हुआ, तो आप कहेंगे भैया बचे हुए में हमारे आते हैं कौन सा, बंबई हो गया, बंबई याद है, बंबई एक प्रांत था जी। बॉम्बे हो गया आपका, मद्रास था, आप कहेंगे हाँ जी भैया मद्रास भी था एक, और एक संयुक्त प्रांत जो यूपी का पुराना नाम मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड प्रोविंस हम पहले यूपी को कहते थे, संयुक्त प्रांत। एक आपका जो आज का मध्य प्रदेश, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। एक आपका बिहार था, और बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हुए थे, बिहार और उड़ीसा। तो कितने रखे गए मुझे बताएं, आपसे प्रश्न पूछेगा
1946 के कैबिनेट मिशन में समूह ए में कितने कितने प्रांतों को रखा गया था? तो आपका आंसर होगा 6 प्रांत। समूह ब में, या आपसे पूछूं मैं, जो आपका ग्रुप बी था उसमें कितने प्रोविंसेस को रखा गया था? तो आप बोलेंगे उसमें 3, और ग्रुप सी में आपका 2 ओनली। क्या बोलोगे? बंगाल और असम। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखो यहां पर देखने की बात क्या है। देखने की बात यह है, जो आपका ए था, ग्रुप ए, इसमें थी आपकी हिंदू मेजोरिटी, यानी इसमें हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे। ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक थे। ग्रुप बी और ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में क्या था? इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यानी बहुसंख्यक का मतलब संख्या में ज्यादा होना, बाकी सबके कंपैरिजन में। यहां पर क्या था? मुस्लिम जो थे वो मेजोरिटी में थे। मुस्लिम जो है मेजोरिटी में थे। साथ में एक प्रावधान और किया गया था। एक प्रावधान किया गया था कि ये जो प्रांत है ना, अभी तो इनको समूहों में रख दिया गया है, ए, बी और सी में, लेकिन 5 वर्ष के बाद में, कितने वर्षों के बाद में? 5 वर्ष के बाद में आप अपना समूह बदल सकते हैं। यानी ग्रुप ए का जो बंबई है, अगर वो पंजाब में जाना चाहे तो जा सकता है। यहां ग्रुप सी का बंगाल अगर चाहे कि वो उसको समूह बे ज्वाइन करना है तो वो उसमें हो सकता है। कितने वर्ष का प्रोविजन दे दिया? 5 वर्ष का। जिन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिन्ना की खुशी का ठिकाना कैसे नहीं रहा? पहले एबीसी को और अच्छे से समझे थोड़ा सा, और क्यों कांग्रेस ने इस पे आपत्ति करी। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और सी को जरा देखिए। ग्रुप बी और सी में हमने किसको रखा था? ग्रुप बी और सी में, तो ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बंगाल को रखा था, और जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पे हो गया सी। बी में हमने किसको रखा था? मैंने आपको बताया, बी में हमने रखा पंजाब को रखा था। जो आज का पंजाब वाला क्षेत्र है उसको पहचानने की कोशिश करना, बे पंजाब था, जो सिंध क्षेत्र है हमारा, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपका प्रोविंस था, यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे वो आपका रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन, सीमांत गांधी, उनको उनका जो रोल है वो हम पढ़ेंगे आपका जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कि जी खुदाई खिदमतगार किस चीज की मांग कर रहा था, वो यहीं पे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट कोर्ट प्रोविंसेस में। समझ गए? बी में क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी है, और ए में हिंदू मेजोरिटी है। अब जब क्या बोल दिया गया कि भाई 5 वर्ष के बाद में कोई भी चाहे तो ग्रुप चेंज कर सकता है, तो जिन्ना को ये साफ साफ दिख रहा था कि भाई कल को क्या होगा, यहां पे अगर ग्रुप चेंज होंगे तो ग्रुप चेंज करके हम क्या करेंगे, सबको मेजोरिटी में ले लेंगे, और भविष्य में क्या होगा, भारत के बराबर का हिस्सा ही पाकिस्तान का भी हो जाएगा। यानी इन फ्यूचर वो देख रहा था कि भाई इन फ्यूचर हम मिला लेंगे, जो मोमडन मेजोरिटी है उसको रिझा लेंगे एक देश के लिए, उससे बोल देंगे कि भाई हम ये सब हमारा एरिया है, और ये जो कांग्रेस है ये आपका हिंदूवादी पार्टी है। तो सारे लोग क्या बोलेंगे, भाई ठीक है हिंदूवादी पार्टी है तो मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, और मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं करेंगी तो हमारे हितों की रक्षा करेगी कौन? मुस्लिम लीग। तो उसने बोला कि ये सब जो समूह है हम इनको बड़े कर लेंगे। तो जिन्ना की मंशा समझ में आई आप लोगों को? जिन्ना क्या चाह रहा है? तो जिन्ना इस जो आपका ग्रुप क्रिएट किए गए इससे खुश था या नहीं था? हाँ या ना? पहले इतना बताएं, इतना आप समझे या नहीं? आप कहेंगे भैया जिन्ना तो भविष्य में पाकिस्तान के बीज देख रहा था, उसको दिख रहा था कि भाई इन ग्रुपिंग पर तो जो है भविष्य में पाकिस्तान का निर्माण किया जा सकता है। जबकि कांग्रेस को भी यही दिखा, तो इसलिए कांग्रेस ने इसका अपोज किया। कांग्रेस ने बोला कि भाई जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, उसको कंपलसरी नहीं करना। तो इसलिए कांग्रेस ने क्या बोल दिया, इस वाले प्लान को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना बहुत नाराज हुआ इस पर। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं किनारे पे लिख देते हैं, लिख लीजिए इसको, कांग्रेस ने समूहों की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। ठीक है, वापस आएंगे और तब हम समझेंगे। तो जिन्ना तो खुश है इस बात से, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया है इसका, कांग्रेस ने इस बात का कर दिया है अपोज। बात समझ में आई? 3 बातें मैंने आप तक की। एक तो संघ बनेगा सबसे मिलकर के, संघ बनेगा, राज्यों को यानी कि उस समय के जो प्रांत है उनको वर्गीकृत करने की बात की गई। चौथी बात है इसका भी अपोज होगा, तो ध्यान से समझना, संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया।
कि भाई देश चलाना है तो इनके बीच में पावर्स भी बांटनी पड़ेंगी।